हेलो स्टूडेंट्स। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ टाइप ऑफ डिजीजेस। सो टाइप ऑफ डिजीजेस के बारे में हम बात करेंगे एंड वी हैव क्लासिफाइड टाइप ऑफ डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्यूज मी physical, mental, infectious, non-infectious, deficiency disease, inherited disease, degenerative disease, means basis of different character. Okay, so depending on these certain character, disease can be classified here into two type. और ये जो डिजीज अभी दो टाइप में हमने डिवाइड की है, एक्यूट एंड क्रॉनिक, दिस इज बेसिस ऑन द टाइम पीरियड कि कोई डिजीज है वो कितने टाइम के लिए रहती है. तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड हियर वी हैव डिवाइडेड टाइप ऑफ डिजीज इनटू टू टाइप्स, acute and chronic. Acute disease is only for short term period. Okay, this is only for short term period. And if we will talk about chronic disease last for long term time or lifetime, you can say that. Okay, either for long period of time or you can say that lifetime. chronic disease जो है वो बहुत लंबे समय के लिए होती है. एक्यूट डिजीज कुछ टाइम के लिए होगी और उसके बाद वो ठीक हो जाती है और हमारी बॉडी पे कोई बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी नहीं होते एक्यूट डिजीज के. लेकिन अगर हम बात करें क्रोनिक डिजीज, दैट गिव ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी. ओके, सो क्रोनिक डिजीज जो है, लाइक एग्जाम्पल इफ आई गिव यू हेयर, कैंसर एंड डायबिटीज. कैंसर, आपको पता है कि अगर कैंसर हमें फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज पे पता चल जाए तो क्योरेबल है. लेकिन इफ अ पर्सन इज हैविंग कैंसर एंड इफ वी विल क्योर दैट कैंसर, तो भी उसके बॉडी के अंदर चांसेस रहते हैं उसी कैंसर को दोबारा होने के. ठीक है, सो दैट इज, यू कैन से दैट, और उसके हमारी बॉडी पे जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं. लाइक यू कैन सी बालनेस. ओके, इम्यूनिटी वीक हो जाती है पर्सन की. सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ डिजीज. डायबिटीज, इफ अ पर्सन इज डायबिटिक तो वो फुल लाइफ टाइम के लिए डायबिटिक हो जाता है. ओके, पर अगर हम बात करें एक्यूट डिजीज की, लाइक कोल्ड एंड कफ हार्डली फॉर 1 वीक 2 वीक और उसके बाद आपकी बॉडी पे कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं होते हैं इसके. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज. नाउ द नेक्स्ट वन इज द congenital disease. Congenital disease means since birth. ठीक है, मीन्स किसी बेबी का बर्थ हुआ उसको उसी टाइम से वो डिजीज है, तो दैट इज congenital disease. And congenital disease is genetic disease. You can say that inherited disease, inherited from their parents. Okay, abnormality in their body part, and it is not easily curable. One important thing, not curable. So example you can give sickle cell anemia. So now sickle cell anemia is related to blood. इसके अंदर होता क्या है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं बाय कनकेव शेप में होती हैं वो कुछ इस तरीके से. ओके, बट इनकी शेप चेंज हो जाती है. इट इज लाइक अ सिकल, लाइक दिस, और वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाती है इजीली. सो दैट इज सिकल सेल एनीमिया एंड इट इज नॉट क्योरेबल. नाउ नेक्स्ट इज द एक्वायर्ड डिजीज. एक्वायर्ड, आप नाम से ही बता सकते हैं इजीली इस डिजीज के बारे में. एक्वायर्ड, ठीक है, दैट एक्वायर आफ्टर बर्थ. ओके, वो उसने खुद से एक्वायर किया है आफ्टर बर्थ. So acquired disease after birth, we acquire, that is acquired. So here I have divided acquired disease into two types. One is infectious and another is non-infectious. Now infectious and non-infectious. Now here are some important point related to virus, antibiotics and other thing. सो वायरसेस, कोरोना आपको पता है वायरस से होता है, और जितनी भी वायरल डिजीजेज हैं वो हाईली इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल होती हैं. सो वायरस जो है हम उसको लिविंग में भी काउंट नहीं करते और नॉन लिविंग में भी काउंट नहीं करते, बिकॉज वायरस लिव इनसाइड द होस्ट but outside the host virus behave like a non-living. So here is the first point related to virus, that virus live inside the host cells. Virus, fungus, bacteria,
multiply very quickly because they all are microorganisms. Okay. But worms multiply very slowly. worms भी जो है, जैसे आपने सुना होगा रिंग वॉर्मिंग डिजीज है, जिसकी वजह से इचिंग पे प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन से रिलेटेड डिजीज है ये, जो रिंग वॉर्म की वजह से होती है, ठीक है. सो दैट मल्टीप्लाई वेरी स्लोली एज कंपैरिजन टू वायरस, फंगस एंड बैक्टीरिया. So there is a second point: virus, fungus, bacteria multiply in faster rate as comparison to worms. Now second point, antibiotics. Anti means against, biotics means living के against. और antibiotic generally हम use करते हैं बैक्टीरिया को kill करने के लिए. So antibiotics commonly block biochemical pathway and important for bacteria, क्योंकि ये बैक्टीरिया का जो पाथवे है, केमिकल पाथवे है, उसको ब्लॉक करता है. तो अगर आपको कोई वायरल डिजीज है और आप उसके लिए एंटीबायोटिक लेंगे तो दैट विल नॉट वर्क, बिकॉज वो बैक्टीरिया का ही पाथवे जो है वो ब्लॉक करेगी, ना कि वायरल का. So virus do not use this pathway. That's why antibiotics do not work against viral infection. And there is a one important question also in class 9th कि जो antibiotics हैं वो virus पे काम क्यों नहीं करते हैं. So this is the only reason, because virus they have different biochemical pathway and antibiotics only work on the bacterias. Okay. Now, here are some important point related to virus, antibiotics and other thing. So, viruses. कोरोना आपको पता है वायरस से होता है, और जितनी भी वायरल डिजीजेज हैं वो हाईली इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल होती हैं. सो वायरस जो है हम उसको लिविंग में भी काउंट नहीं करते और नॉन लिविंग में भी काउंट नहीं करते, because virus live inside the host, but outside the host virus behave like a non-living. So here is the first point related to virus, that virus live inside the host cells. Virus, fungus, bacteria multiply very quickly because they all are microorganisms. Okay. But worms multiply very slowly. worms भी जो है, जैसे आपने सुना होगा रिंग वॉर्मिंग डिजीज है, जिसकी वजह से इचिंग पे प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन से रिलेटेड डिजीज है ये, जो रिंग वॉर्म की वजह से होती है, ठीक है. सो दैट मल्टीप्लाई वेरी स्लोली एज कंपैरिजन टू वायरस, फंगस एंड बैक्टीरिया. So there is a second point: virus, fungus, bacteria multiply in faster rate as comparison to worms. Now second point, antibiotics. Anti means against, biotics means living के against. और antibiotic generally हम use करते हैं बैक्टीरिया को kill करने के लिए. So antibiotics commonly block biochemical pathway and important for bacteria, क्योंकि ये बैक्टीरिया का जो पाथवे है, केमिकल पाथवे है, उसको ब्लॉक करता है. तो अगर आपको कोई वायरल डिजीज है और आप उसके लिए एंटीबायोटिक लेंगे तो दैट विल नॉट वर्क, बिकॉज वो बैक्टीरिया का ही पाथवे जो है वो ब्लॉक करेगी, ना कि वायरल का. So virus do not use this pathway. That's why antibiotics do not work against viral infection. And there is a one important question also in class 9th कि जो antibiotics हैं वो virus पे काम क्यों नहीं करते हैं. So this is the only reason, because virus they have different biochemical pathway and antibiotics only work on the bacterias. Okay. Now the next one is means of spread of disease. कि ये जो डिजीज है ये आपकी एनसीईआरटी में भी आपका डायग्राम है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी ये है. सो आई हैव कवर्ड ऑल एनसीईआरटी टॉपिक इन माय प्रेजेंटेशन. सो मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज के अंदर डिजीज कैसे स्प्रेड होगी, कैसे फैलेगी वो, तो यू कैन राइट इजीली थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू फूड और थ्रू वेक्टर्स, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट. सो नाउ हेयर एयर के थ्रू कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं? कॉमन कोल्ड यू कैन गिव, ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया. हेयर स्पेलिंग ऑफ कोल्ड इज रॉन्ग, so that is COLD, but here it is written COD.
नाउ थ्रू वाटर, कोलेरा, एमोबियम डिसेंट्री, जितनी भी आपके जो वॉमिट जिसमें होता है आपको लूज मोशन वाली जो डिजीजेस हैं वो थ्रू वाटर ही होती है हमेशा. थ्रू वेक्टर्स. नाउ व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर वो है, एक व्हीकल है वेक्टर जो डिजीज को ट्रांसफर करने का काम करता है. ठीक है, जैसे मलेरिया है, ठीक है, डेंगू है, येलो फीवर है, ये सब मॉस्किटो की वजह से होता है, बट डिफरेंट डिफरेंट मॉस्किटोज. ओके, टाइफाइड, टीबी, डायरिया, ये फ्लाइज जो हाउस फ्लाई हैं इसकी वजह से होता है. तो ये ट्रांसफ़र कैसे होगा? जैसे अगर हम मलेरिया की बात करें, पर्सन इज़ इन्फेक्टेड तो उसका ब्लड सक करता है फीमेल एनाफिलिस, एंड वही ब्लड वो दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र करेगा. सो इन्फेक्शियस टू हेल्दी पर्सन के अंदर वो इजीली डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर देता है. सो दैट इज़ थ्रू वेक्टर. नाउ एसटीडी, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सिफिलिस, एड्स, ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू भी हो सकता है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर टू चाइल्ड भी डिजीज जा सकती है. थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो दिस डिजीज कैन ट्रांसफर. सो दीज आर द मोड्स जिससे डिजीज जो है वो ट्रांसफर होगी. लाइक यू कैन राइट हियर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और बाय एयर, और so disease can transfer directly or indirectly. Indirectly by clothes or by utensils or any other equipment, by food, mosquito, rabid animal. Rabid animal directly bite the person, and virus, rabies virus directly enter into the human blood, and this is also a very dangerous disease. About this disease we will discuss in our next slide. So here symptoms of disease. Symptoms of disease, here we have differentiated into sign and symptoms. Now sign and symptoms में जो basic difference है वो ये है कि sign जो है वो डॉक्टर diagnose करता है and symptoms we can feel. That is main difference. Okay, sign is objective, symptoms are subjective. Means signs are visible. If you will go to a clinic और डॉक्टर आपको चेक करेगा, and if you are having fever तो थर्मोमीटर में रीडिंग आ जाती है, राइट? तो वो विजिबल है. ब्लड प्रेशर हाई है, लो है, दैट इज ऑल्सो विजिबल, दैट वी कैन चेक. we can check heart rate, pulse rate, right? Wound is also visible. So that these are the indicative signs. But symptoms that person can feel, like aches, pain, nausea, bloating. So these are the symptoms. So symptoms are not visible. We can only feel symptoms. Patient can only feel symptoms. So this is the basic difference between sign and symptom. Now healthy and disease free, this is also in NCERT. And healthy we have already studied that if a person is physically, mentally and socially fit, that is healthy person. It depends on the person as well as in environment. And healthy person is always disease free, but disease free person is not always healthy. It may be or maybe not. And disease free, it depends on the person only. Disease free is the state, okay, absence of discomfort, but you cannot say that disease free person is always healthy. It may be or maybe not healthy. So this is the basic difference between healthy and disease free. So stay healthy, you have to eat right food, okay, clean your home, clean all the surfaces that you frequently touch. Thank you so much.